ऑफशोर कंपनीज का शोर कौमी असेंबली तक जा पहुंचा। चीफ जस्टिस की सरबराही में खुद मुख्तार कमीशन ना बना तो सड़कों पर आने के सिवा कोई चारा नहीं। इमरान खान की वार्निंग, कहते हैं इस बार डी चौक नहीं रायविंड का रुख करेंगे। नवाज शरीफ कुर्सी बचाने के लिए इदारा तबाह करना चाहते हैं। बनी गाला हाजिर है, जिसने तहकीकात करनी है कर ले। खुद को भी एहतसाब के लिए पेश कर दिया। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की भी सख्त पोजीशन, पैनामा लीक्स पर जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम के कौम से खिताब की जरूरत नहीं थी, ना जाने किसने धक्का दिया। हुसैन नवाज ने टैक्स बचाने के लिए पैसा बाहर भेजने का खुद एतराफ किया। मुल्क की सतह पर बदनामी हुई, गैर मुल्की ऑडिट के सिवा कुछ नहीं मानेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हुकूमती दिफा में कूदे तो शौकत खानम को टारगेट पर रख लिया। बोले अफसोस खैराती इदारे के फंड्स बाहर से आते हैं, मुहासबा होना चाहिए। कानून कमीशन बनाने की इजाजत देता है। वजीर आजम ने अपना फर्ज अदा किया। किसी को एतराज है तो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। पैनामा लीक्स पर एहतजाज ने हुकूमती सफों में खलबली मचा दी। पंजाब असेंबली के दरो दीवार आज भी शोर शराबे से गूंजते रहे। हुकूमती मुखालिफ टीम का स्पीकर डाइस के सामने धरना और नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान का शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी को खत, करप्शन के खिलाफ मुहिम में साथ देने की दावत। इनको अगर पावर मिलेगी, इतने भूखे और इतने नंगे हैं, तो शायद इनके जो वर्कर्स हैं वो कायदे-ए-आज़म के मज़ार को भी बेच देंगे। कराची में सियासी मैच से चंद घंटे कबल तहरीक इंसाफ की ट्यूब पंक्चर। NA 245 में कप्तान का खिलाड़ी अमजदुल्ला रात के अंधेरे में इंसाफ हाउस से 9-0 जा पहुंचा। यही नहीं, घर के भेदी ने तहरीक इंसाफ पर गोले भी बरसाए। कप्तान को क्लीन चिट देकर इल्जामात निचली सतह पर मुंतकिल कर दिए। अमजदुल्ला ने ऐसा पांसा पलटा कि NA 245 की सारी गर्मी निकल गई। पुरम तरीके से पोलिंग हुई, कहीं मार कुटाई का शो न चला। खैर PS 115 में एक्शन फिल्म चलती रही। सीट मुत्तहिदा ने जीत ली। कौमी असेंबली के हलके में भी MQM को सबकत हासिल। खिलाड़ी की बगावत पर जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने दाल काली करार दे दी तो कोई चमक का नतीजा करार देने लगा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर नजमी आलम ने पैसों का चक्कर करार दे दिया। फारूक सत्तार बोले अमजदुल्ला ने दिल मांगा, हमने निकाल कर दे दिया। इमरान इस्माइल बेवफाई पर सदमे से दो चार। बोले PTI उम्मीदवार इंतखाबी कैंप पर हमले से परेशान था, टिकट देने पर कारकुनों से मुआफी मांगता हूँ। अस्करी क़यादत का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां सख्ती से कुचलने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना उमूर, मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली तबादला ख्याल। शवाल में दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का भी जायजा लिया गया। भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस कुलभूषण की गिरफ्तारी ने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी। पाकिस्तान ने पड़ोसी को एक बार फिर आईना दिखा दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित कहते हैं पड़ोसी से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जामे मुज़ाकरात से भाग रहा है। पठानकोट वाक़या पर इंडियन तहकीकाती टीम की आमद का कोई इम्कान नहीं। DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म। कहते हैं इख्तियारात दिए गए तो सिंध के दीगर हिस्सों में भी ऑपरेशन किया जाएगा। शहर का अमन 2 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा। पुलिस के साथ साथ अवाम को भी इस कामयाबी क्रेडिट जाता है। छोटू
गैंग को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। 10वें रोज भी कामयाबी नसीब ना हुई। पंजाब के 7 अजला की पुलिस बेबस। 100 से ज्यादा स्पेशल कमांडोज भी कच्चे के इलाके में उतर गए। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार, ठिकानों पर मार्टर गोलों से भी हमले। 2 चौकियां अब भी डाकुओं के कब्जे में। पेशी पर पेशी, अदालतों के चक्कर लगा लगा कर डॉक्टर आसिम निढाल तिब्बी सहूलियात न मिलने का शिकवा। कहते हैं दिल का मरीज हूँ, तफ्तीश के नाम पर कहीं जान न ले ली जाए। लगे हाथ वजीर आजम की तरह अपने ऊपर लगे इल्जामात की तहकीकात के लिए भी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। चाहता हूं जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। ऑरेंज ट्रेन लाइन मंसूबे ने वजीर आला शहबाज शरीफ को जज्बाती कर दिया। डाइस पर मुक्के मार मार कर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का अज़्म। कहते हैं मुट्ठी भर लोग प्ले कार्ड उठाकर गरीबों से अच्छी सफरी सहूलत छीनना चाहते हैं। मंसूबा हर सूरत कामयाब कराएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। लाहौर में मेला सजे भंगड़े ना हो नहीं सकता। अलहमरा हॉल में विसाखी मेले ने पंजाबी से लगाव रखने वालों के दिल जीत लिए। रंगारंग इवेंट में सभी रंग अपनी मिसाल आप थे। सिख बरादरी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लीक से जिसका हंगामा जारी है, इमरान खान ने रायविंड में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने पनामा लीक्स पर चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। पनामा लीक्स का हंगामा, इमरान खान ने रायविंड में एहतजाज का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, ये मुतालबा सामने आया है। इमरान खान की जानिब से नया कमीशन न बना तो डी चौक नहीं रायविंड का रुख करेंगे, ये कहना था नए मुतालबे में सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान का। आज कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी रहा। पनामा लीक्स का हंगामा, इमरान खान का रायविंड में एहतजाज करने का ऐलान सामने आया है। कौमी असम्बली के इस अहम इजलास में चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। इमरान खान ने यह भी मुतालबा किया है। इससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि नया कमीशन तो डी चौक नहीं बल्कि रायविंड का रुख करेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस बयान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जी हाँ, ये अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। पनामा लीक्स का हंगामा, इमरान खान का मुतालबा सामने आया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, ये मुतालबा सामने आया है इमरान खान का। चीफ जस्टिस के नीचे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाए, जिसको इंटरनेशनल ऑडिटर्स, एक इंटरनेशनल ऑडिट कंपनी को साथ रखें। अगर तो इस तरह की कंपनी बनाएं जिसमें फिर सारे शौकत खान हम सब देखें बीच में, मेरा एहतसाब शुरू करें, उसके बाद बेशक नवाज शरीफ है। लेकिन जब तक एक क्रेडिबल एहतसाब नहीं होगा, कोई मानने नहीं लगा। और अगर ये ना हुआ, मैं आज ये कह रहा हूं कि हम सड़कों पर निकलेंगे और इस बारी डी चौक नहीं निकलेंगे, इस बारी हम रायविंड का रुख करेंगे। इमरान खान का मुतालबा आपने सुना। राना तनवीर की इमरान खान पर तनकीद, ऐवान में हंगामा बर्पा हो गया। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर का कहना था कि आपने अपनी सुनाई, अब हमारी सुनने का हौसला पैदा कीजिए। तहरीक इंसाफ के अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। असेंबली में हुल्लड़बाजी देखने में आई। राना तनवीर की इमरान खान पर तनकीद, ऐवान में हंगामा बर्पा हो गया। राना तनवीर ने कहा कि आपने अपनी सुनाई, अब हमारी सुनने का हौसला पैदा करें, ये कहना था राना तनवीर का। तहरीक इंसाफ के अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए और इस मौके पर कौमी असेंबली में हुल्लड़बाजी देखने में आई। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पनामा लीक्स पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जेर निगरानी खुद मुख्तार कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि 4 बड़े इल्जामात लगे, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन नून लीग ने जवाब की बजाय अस्पताल पर इल्जाम लगा दिए।
कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में भी पनामा लीक्स की गूंज सुनाई दी। गर्मा गर्म इजलास में अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और दुनिया भर में तहलका मचा देने वाले इंकशाफात पर जवाब मांग लिया। कप्तान कौमी असम्बली पहुंचे और भरपूर अंदाज में पनामा लीक्स का मामला उठाया। उन्होंने धरने की याद दिलाते हुए साफ कह दिया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में खुद मुख्तार कमीशन ना बना तो सड़कों पर आ जाएंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन के अंदर हमें एक चीफ जस्टिस के नीचे एक कमीशन बनानी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ही के पास एक कॉन्फिडेंस होगा, उनके पास स्टेचर होगा। उनके नीचे कमीशन बनानी चाहिए जिसके नीचे जो हेड करे वो हो फोरेंसिक एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटिंग व्हाइट कॉलर क्राइम। शौकत खान अस्पताल पर लगे इल्जामात पर इमरान खान ने बात की और कहा कि नवाज शरीफ कुर्सी बचाने के लिए इदारा तबाह करना चाहते हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है। इल्जाम लगाया गया कि जनाब एंडाउमेंट फंड का पैसा इन्वेस्ट हुआ, ये इन्होंने कहा ऑफशोर कंपनी पे। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि शौकत खान एक इंस्टीट्यूशन है, मैं उसके एंडाउमेंट फंड पे नहीं बैठता, मैं उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इमरान खान ने हुकूमत को बावर कराया कि हर सूरत एहतसाब के लिए पेश होना होगा। ये इशू जाने नहीं लगा और ये ना ही हमने इशू जाने देना है, क्योंकि हमारी एज एन ऑपोजिशन, हमें इलेक्टेड लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट करें। इस वक्त पाकिस्तानी कौम जवाब मांग रही है। इमरान खान ने यह मशवरा भी दिया कि मेरे खिलाफ गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल की गई, बर्दाश्त किया। अब हुकूमत की बारी है दिल बड़ा रखे और दलेर बने। कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों ने पनामा लीक्स पर वजीर आजम का जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि पनामा लीक्स से मुल्क की आलमी सतह पर बदनामी हुई। वजीर आजम से इस्तीफा नहीं मांगेंगे, लेकिन फंक्शनल ऑडिट से कम किसी चीज पर बात नहीं होगी। इसकी मजीद तफसीलात जानिए खालिद महमूद से। मैं अपोजिशन की तरफ से आपकी जुडिशल कमीशन को या जुडिशल इंक्वायरी को रद्द करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो ऐवान में पानामा पेपर्स की ही धूम मची रही। हुकूमत ने बचने की कोशिश तो बड़ी की, लेकिन उसे पानामा लीक्स को एजेंडे का हिस्सा बनाना ही पड़ा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म के जुडिशल कमीशन को मुस्तरद करते हुए फंक्शनल ऑडिट का मुतालबा कर दिया। मैं मुतालबा करता हूँ कि इंटरनेशनल फर्म से इसकी ऑडिट की जाए, इसके अलावा कोई बात मानी नहीं जाएगी। अगर आप करेंगे भी तो उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। खुर्शीद शाह ने अपने खिताब में कहा कि वो वज़ीर आज़म का इस्तीफा नहीं मांगेंगे, लेकिन कुछ बातों की वजाहत जरूरी है। दुनिया की बड़ी बड़ी स्टील मिलों ने भी इतना पैसा नहीं कमाया जितना माशाल्लाह आपकी छोटी स्टील मिल ने कमाया। वहाँ से वो पैसा किस तरीके से बाहर गया, फिर किस तरीके से पनामा में रजिस्टर हुई ऑफशोर कंपनियां, उसमें डायरेक्टर्स आए, उसमें आपने वो पैसा रखा और टैक्स को सेव किया, जो मैंने पहले बताया। तो ये सारे सवालात उठते हैं मिस्टर स्पीकर। ऑपोजिशन लीडर ने पनामा लीक्स पर वज़ीर आज़म के कौम से खिताब को भी गैर जरूरी करार दिया। बिल्कुल फारूक साहब है, बहुत ऑनरेबल बंदे हैं। उससे कहा था कि इस घर में जो पार्कलैंड में है 93 में मेरी मियाँ साहब से मुलाकात हुई है, मैं उस घर में गया हूँ, ठहरा हूँ। तो ये कहना 2006 के बाद ये खुद कही गई है, खुद कहा गया है, मगर हम अभी इल्जाम तराशियों पे नहीं जाना चाहते। खुर्शीद शाह का कहना था कि एक जाने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की बातें की जा रही हैं, चीन हमारे मुल्क में सरमायाकारी कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का सरमाया बाहर जा रहा है। आपको बताएं, कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज रहा। ऑपोजिशन के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देने के लिए वफाकी उज़रा भी उठ खड़े हुए। ख्वाजा आसिफ कहने लगे कि पनामा लीक्स पर बहस करनी है तो करें। वज़ीर आज़म ने तकरीर करके जिम्मेदारी का सबूत दिया। कौमी असम्बली के इजलास में पनामा लीक्स को लेकर अपोजिशन रहनुमाओं ने खूब दिल की भड़ास निकाली, जिस पर वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ भी चुप न रह सके। कहने लगे कानून कमीशन बनाने की इजाजत देता है। ख्वाजा आसिफ ने आजकल में जुडिशियल कमीशन के अरकान के नाम सामने आने का भी बता दिया। जुडिशियल कमीशन जो है कायम किया, उसको ये मसला रेफर किया जाएगा। उसकी TOR के ऊपर अगर कोई एतराज होगा अपोजिशन को तो जरूर एतराज करें। इसी को उसकी शफाफियत पे, उसकी कारकर्दगी पे उंगली उठाने की इंशाअल्लाह ताला जरूरत नहीं पड़ेगी। वफाकी वजीर ने अपोजिशन अरकान को भी ना बख्शा। कहते हैं कि इल्जाम लगाने वालों की सफों में भी ऐसे लोग हैं जिनके नाम पनामा लीक्स में शामिल हैं। मैं ये याद
चलाऊंगा इस हाउस की वसातत से अपोजिशन को भी, मीडिया को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी कि मियां नवाज शरीफ ने तो अपनी जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी जो है कबूल करते हुए उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। वज़ीर आज़म का दिफा करते हुए ख्वाजा आसिफ परवेज मुशर्रफ का जिक्र करना ना भूले। माजी याद कराते हुए बोले कि साबिक सदर हमारी जान के दर पे थे, हम कड़े एहतसाब से गुजरे। यहां आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। कौमी असम्बली के अंदर और बाहर पीटीआई और नून लीग में टाकरा हो गया है। असम्बली के अंदर लीडर आमने सामने आए तो बाहर भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने में आए। जी हां, आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मजीद भी जानेंगे क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और आपको अपडेट करें कि वहां पर कौमी असम्बली के बाहर दोनों जमातों के कारकुनों की जबरदस्त नारेबाजी और इस वक्त बात हाथापाई तक भी जा पहुंची है। जी हाँ, कौमी असम्बली के अंदर और बाहर पीटीआई और नून लीग का टाकरा देखने में आया है। इस वक्त हम आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। कौमी असम्बली के बाहर के ये मनाजिर हैं। असम्बली के अंदर लीडर और बाहर कारकुन आमने सामने आ गए हैं। अभी एक और अहम खबर आपको दें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि अगर वजीर आजम के बेटे इतने ही काबिल हैं तो कराची की स्टील मिल भी उनके हवाले कर देनी चाहिए। वो कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से ये गुफ्तगू कर रहे थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। जी आपको बताते चले कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि अगर वजीर आजम के बेटे इतने ही काबिल हैं तो कराची की स्टील मिल भी उनके हवाले कर देनी चाहिए। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद का ऐसा कहना था। शेख रशीद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे इतना नफा कमाते हैं तो कराची की स्टील मिल्स पर जवाब क्यों नहीं देते। मौजूदा हुकूमत और वजीर आजम की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। उन्हें वजीर आजम रहने का कोई जवाब नहीं है और अगर उनके बेटे इतने ही सऊदी अरब की स्टील मिल चला के नफा हासिल करने वाले थे तो फिर मेरा ख्याल है कराची की स्टील मिल भी उनको दे देनी चाहिए। जब इनसे फॉरेन मीडिया ने सवाल किया था तो इनके बेटे ने हिफ्ज़े मात कदम पे तौर पर पहले ही कह दिया कि हाँ हमारी ऑफशोर कंपनी है। इनको पता लग गया था कि हमारे खिलाफ ये बात आने वाली है। ट्रेलर चला है, असल फिल्म जो है वो आ रही है और उम्मीद है कि 25-26 तारीख तक असल फिल्म भी चलेगी। पंजाब असम्बली के इजलास में पनामा लीक्स के मामले पर आज भी हंगामा बरपा रहा। ईवान में नारे भी लगे और धरना भी दिया गया। बिल्कुल, और अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी को खत लिखकर अपने एहतजाज में शमूलियत की दावत भी दे डाली। अपोजिशन ने पनामा लीक्स के इशू पर खूब हंगामा मचाए रखा, लेकिन राना सनाउल्लाह अपोजिशन की सारी भाग दौड़ को चाय की प्याली में तूफान करार देते रहे। तफसीलात बताएंगे मियां असलम। पनामा लीक्स जब से आई हैं, पंजाब असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन का एहतजाज भी जारी है। आज दूसरे रोज भी अपोजिशन के नारे ऐवान में गूंजते रहे। अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया और शदीद एहतजाज करते रहे। हुकूमती अरकान से कई बार तल्ख कलामी भी हुई। पनामा लीक्स के ऊपर है और कल यहाँ पर अपोजिशन की चारों जमातों ने पनामा लीक्स के मामले पर शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी को खत भी लिख दिया और उन्हें अपोजिशन के एहतजाज में शमूलियत की दावत भी दे डाली। कहते हैं कि तहमीना दुरानी ने शरीफ फैमिली की ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ बयान देकर सच का साथ दिया है। वजीर कानून राना सनाउल्लाह अपोजिशन के एहतजाज को खातर में न लाते हुए बोले हैं कि अपोजिशन का एहतजाज चाय की प्याली में तूफान की मानिंद है, जिसके पीछे कोई वेरिफिकेशन नहीं है, जो किसी ऐसे अमल के नतीजे में नहीं सामने आया जिसे वेरीफाइड जो है वो रिजल्ट्स कहा जा सके। तो इसके ऊपर इस हद तक जो है वो वावेला मचना या मचाना जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये कोई जिम्मेदाराना रवैया नहीं है। अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान की कार्रवाई और हुकूमती अरकान की दिफा की कोशिश सारा दिन जारी रही और कोई भी अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने को तैयार ना हुआ। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
जी हाँ, बात करेंगे PS 115 की, जिसका मैदान MQM के नाम रहा। गैर हतमी नताइज के मुताबिक MQM के उम्मीदवार फैसल रफीक 10,000 से जायद वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। आपको बताते चले, कराची में PS 115 का मैदान MQM के नाम। गैर हतमी नताइज के मुताबिक MQM के उम्मीदवार फैसल रफीक 10,000 से जायद वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। PS 115 के हवाले से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये मैदान मारा है MQM के नाम रहा है। ये फैसल रफीक है जिन्होंने 10,000 से जायद वोट लेकर ये कामयाबी अपने नाम की है। गैर हतमी नताइज हैं जी, जो एक्सप्रेस न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। PS 115 के MQM ने ये मैदान मार लिया है। और आपको बताते चलें कि MQM के उम्मीदवार फैसल रफीक 10,000 से जायद वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। आपको बताएं, कराची के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सियासी जमातों के हामियों में मार कुटाई होती रही। पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। DG रेंजर्स ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। इसकी मजीद तफसीलात जानिए नईम खानजादा से। कराची के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मरहला भी निमट गया। अमजदुल्ला की दस्तबरदारी के बाद NA 245 में रावी दिन भर चैन ही चैन लिखता रहा, लेकिन PS 115 में MQM और महाजिर कौमी मूवमेंट में घुमसान का रन पड़ा। कहीं डंडे चले तो कहीं मुक्के और लाते। जट लेन में तो पुलिस को हवाई फायरिंग भी करना पड़ी, मगर DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर के दौरों के बाद अमन हो गया। आज के जो पुरअमन हालात हैं, ये गुज़श्ता 2 साल की कोशिशों का नतीजा है। तो इस पूरे ऑपरेशन की कामयाबी का सेहरा कराची की आवाम के सर पे जाता है। लाइन्स एरिया जट लाइन टेलीफोन एक्सचेंज के पोलिंग स्टेशंस पर होने वाले झगड़ों में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। मुत्तहिदा और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों ने एक दूसरे के कैंप उखाड़ने के इल्जाम भी लगाए। साफ अल्फाज में कहा गया है कि अगर पतंग को वोट डाला गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। अवाम जिसको भी वोट दे जीते वो, हमारा मतलब ये नहीं कि बेईमानी फराड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुकम्मल इंतजामात के दावों के बावजूद कई पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग वक्त पर शुरू ना हो सकी। कई पोलिंग स्टेशंस पर बिजली ना होने से अमले को दुश्वारी का सामना रहा। जमशेद टाउन में तो वोटिंग का अमल जारी रखने के लिए मोमबत्तियों का सहारा लेना पड़ा। वोटर्स की बड़ी तादाद ने भी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। कई जगह से सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स भी गायब नजर आए। NA 245 में पहाड़गंज और अब्दुल्ला कॉलेज से सियासी जमातों के कैंप्स उखाड़े गए तो सियासी जमातें कैंप्स के कानूनी होने की दुहाई देती रहीं। मजमूई तौर पर हालात इंतजामिया के काबू में रहे और वोटिंग अपने मुकर्ररा वक्त 5 बजे खत्म हो गई। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आज इलेक्शन के दिन बदनज़मी की क्या सूरत हाल रही, इसी पर बात करेंगे नॉर्थ नाजिमाबाद में मौजूद एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे वकास बाकिर से। बिल्कुल वकास, बताइएगा, अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नॉर्थ नाजिमाबाद में क्या माहौल देख रहे हैं आप, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, NA 245 के लिए आज जो ज़िमनी इलेक्शन का इंतखाबी मार्का सजा था, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार मोहम्मद कमाल मलिक करीबन इस वक्त तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 29,000 से ज्यादा वोटों की लीड लेकर आगे हैं। जबकि जो MQM के जो इलेक्शन सेल के दौरान उनको कहते हैं करीबन 39,000 वोट लेकर मोहम्मद कमाल मलिक कामयाब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के शाहिद हुसैन दूसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने करीबन 3,929 वोट हासिल किए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चूंकि दस्तबरदार हो चुके थे तो उनको सिर्फ चंद सौ ही वोट मिल सके हैं। मजमूई तौर पर आज NA 245 में बिल्कुल पुरअमन रही। पोलिंग का माहौल खासा पुरअमन दिखाई दिया। शहरियों ने कम तादाद में वोट कास्ट किए, लेकिन पुरअमन माहौल में वोट कास्ट किए। मोहम्मद कमाल मलिक की कामयाबी की खुशी में जो ठीक है वकास बाकिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची के हल्का NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही तब्दीली आ गई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान पोलिंग शुरू होने से कुछ देर पहले MQM के उम्मीदवार कमाल मलिक के हक में दस्तबरदार हो गए और मुत्तहिदा में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। कहते हैं मजीद तफसीलात वासिक मोहम्मद से। आम इंतखाबात में ना सही ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कराची की सियासत में तब्दीली आ ही गई।
पोलिंग से 6 घंटे पहले NA 245 से PTI उम्मीदवार MQM के उम्मीदवार कमाल मलिक के हक में दस्तबरदार हो गए और मुत्तहिदा में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आज से जो है मैं NA 245 के इलेक्शन से मैं रिजाइन देता हूं और कमाल साहब के हक में मैं बैठना चाहता हूं। रातों रात आने वाली तब्दीली पर इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन रहनुमाओं के सामने आने से पहले कारकुन 2 धड़ों में बट गए। मीडिया झगड़े की कवरेज के लिए आगे बढ़ा तो तहरीके इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कैमरे बंद करा दिए। PTI छोड़कर MQM को किबला बनाने वाले अमजदुल्लाह ने मुत्तहिदा रहनुमाओं के साथ मीडिया से दोबारा गुफ्तगू की और बताया कि वो अपनी मर्जी से MQM का हिस्सा बने हैं। मेरे पर कोई प्रेशर ऐसा नहीं है और ना ही कोई ऐसी कोई डील मेरी हुई है इन लोगों के साथ कि जी मुझे कोई पैसे दिए जाएं या मुझे कोई औहदा दिया जाए या मुझे और कोई बेनिफिट दिया जाए। अमजदुल्ला खान ने कहा कि वो किसी ओहदे या किसी और लालच में MQM का हिस्सा नहीं बने, बल्कि वो आम कारकुन की तरह काम करेंगे। बासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। PTI के उम्मीदवार अमजदुल्ला के MQM में शामिल होने पर जितने मुंह उतनी बातें वाला हिसाब हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिकाऊ माल कहा तो फारूक सत्तार कहते हैं पैसे नहीं दिल दिया है, जबकि हैरत में मुब्तला अमजदुल्ला के वालिद को दाल में कुछ काला लगता है। तफसीलात बताएंगे कराची से नासिर भट्ट। कराची में हल्का NA 245 से PTI के उम्मीदवार अमजदुल्ला ने अचानक MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली तो लंबी बहस छिड़ गई। मुत्तहिदा को धूल चटाने का अज़्म लेकर 15 दिन से भाग दौड़ करने वाले PTI के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान वोटिंग से 6 घंटे पहले 9-0 को प्यारे हुए तो तहरीक इंसाफ ही नहीं, उनके वालिद भी हैरत में पड़ गए। पैसे की तो कोई बात अंदर की जरूर है और अगर प्रेशर भी है तो वो बोलेगा थोड़ी कि हाँ मेरे अमजदुल्ला में तब्दीली क्यों आई, इस राज से पर्दा पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर नजमी आलम ने उठाया। जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने खरीदा है उसको, ये कल पहले मेरे पास बिकने आए थे, वो आके तहरीक इंसाफ को बुरा भला कहते रहे कि मुझे खड़ा कर दिया, पूछा नहीं उसके बाद, और उसके साथ ही उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के हक में बैठ जाऊँ। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुझे इसमें मेरा माली फायदा होना चाहिए। PP रहनुमा नजमी आलम ने सिर्फ तब्दीली की वजह बताई, बोली की रकम नहीं बताई, लेकिन मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने साफ कह दिया कि उनकी सफों में शामिल होने वाले अमजदुल्ला बिकाऊ माल नहीं। जिनके पास पैसे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे मांगे, तो जिनके पास पैसे थे उनसे पैसे मांगे। हमारे पास दिल था, हमारा प्यार था, हमने दिल से खरीदा, उसे प्यार से खरीदा। अमजदुल्ला की तहरीक इंसाफ छोड़ने की असल वजह कुछ भी हो, मगर ये कहना बेजा ना होगा कि MQM की पिच पर खेलना इतना आसान नहीं। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। DG रेंजर्स कराची बिलाल अकबर कहते हैं अगर सिंध हुकूमत चाहेगी तो कराची के बाहर भी ऑपरेशन करेंगे। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। जैसे गवर्नमेंट फैसला करेगी, जैसे फैसला करेगी अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर वो ये ATA की एंटी टेररिस्ट एक्ट की पावर्स जो हैं कराची से बाहर एक्सटेंड करेंगे तो हम बाहर भी ऑपरेशन कर देंगे। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने उधर ज़रूरत नहीं है तो अंदाज ये है कि जैसे गवर्नमेंट कहेगी वैसे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी आपको बताएं भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाक भारत अमल तातुल का शिकार है। दोनों ममालिक के सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात का शेड्यूल अभी तक तय नहीं हो सका। I think at present it is suspended. So let's see if we are able to commence the dialogue process. As far as I know, there is no meeting scheduled between the two foreign secretaries yet. This whole investigation is not about the question of reciprocity in my view. It is more about extending cooperation or our two countries cooperating with each other to get to the bottom of the incident.
आपको बताएं, पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई की दरखास्त ज़ेरे गौर है। कुलभूषण के एतराफी बयान पर नेटवर्क के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस जिक्रिया ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारतीय दरखास्त पर कौंसलर रसाई मुआहदा 2008 के तहत गौर किया जा रहा है। सऊदी अरब और भारत खुद मुख्तार ममालिक हैं, बाहमी ताल्लुकात पर तबसरा नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी JIT ने पठानकोट वाक़े की तहकीकात के लिए भारत का दौरा किया। तहकीकात जारी हैं, तफसीलात वजारत दाखिला बता सकती है। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्की सलामती और शवाल में जारी ऑपरेशन का जायजा लिया गया। अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां सख्ती से कुचलने का अज़्म किया है। तफसीलात बताएंगे अहमद मंसूर। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई। पाक फौज के शोबा SPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वादी अशवाल समेत मुल्क में जारी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी गौर किया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा को पाकिस्तान में मुखालिफ एजेंसियों की सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हर किस्म के इकदाम उठाने का अज़म दोहराया गया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के दिफा के लिए लीगी कारकुनों को मैदान में उतार दिया। कहते हैं कुछ भी करना पड़ा, मंसूबा कामयाब कराएंगे। आपको बताएं कि ईवान इकबाल लाहौर में ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब जज्बाती हो गए और डाइस पर मुक्के मार मार कर ट्रेन मंसूबे को मुकम्मल करने का अज़्म दोहराया। उन्होंने कहा कि बड़ी गाड़ियों में सफर करने वाले मुट्ठी भर लोग प्ले कार्ड्स उठाकर गरीबों से अच्छी सफरी सहूलत को छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हक का साथ देगी, क्योंकि ऑरेंज लाइन ट्रेन से कोई तारीखी विरसा मुतासिर नहीं हो रहा।